डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की जीवनी के बारे में पढ़ते हैं तो इनके द्वारा दिया गया एक स्पीच है जो कि है भारत इज माई होम, जो कि एक स्पीच है, याद रखिएगा। जन्म की बात करें तो 8 फरवरी 1897। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु बिल्कुल याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जन्म कब? 8 फरवरी 1897। पूरा नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन। जन्म स्थान हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल मालूम है आपको। माता का नाम नाजनीन बेगम, पिता फिदा हुसैन खान। राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? स्वतंत्र थी। मृत्यु 3 मई 1969 दिल्ली में हुआ था। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी बायोग्राफी को। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम नाजनीन बेगम था। देखिए, इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम नाजनीन बेगम था। प्लेग नाम की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण इनकी मृत्यु 1911 में ही हो गई। जन्म के थोड़े समय बाद ही इनका परिवार उत्तर प्रदेश में बस गया था। कुछ समय बाद वे अपने पिताजी को भी खो दिए। वे 7 भाई थे, जिसमें हुसैन साहब दूसरे नंबर पर थे। तो ये आपका हो गया पहला पैराग्राफ आपका, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के जन्म के बारे में बात हो रही है कि 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम नाजनीन बेगम था, जो कि प्लेग नाम की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण इनकी मृत्यु 1911 में हो गई। अब दूसरे पैराग्राफ में बात करेंगे इनके एजुकेशन के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे। यहाँ से उन्होंने एमए किया। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जर्मनी चले गए। डॉक्टरेट की उपाधि मिली, यानी कि जर्मनी में जब ये पीएचडी किए तो वहाँ से इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। वे एक प्रतिभाशाली छात्र के साथ साथ एक कुशल वक्ता भी थे। 1927 में जब वे भारत लौटे तब कुछ विद्यार्थी और शिक्षक के साथ मिलकर राष्ट्रीय मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव डॉक्टर हुसैन ने 29 अक्टूबर 1920 को खुद रखी थी, जिसे 1925 में दिल्ली के करौल बाग में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे 1 मार्च 1935 को दिल्ली के जामिया नगर में स्थापित किया गया, जिसके बाद से इसका नाम जामिया यूनिवर्सिटी पड़ गया। अब समझते हैं जामिया यूनिवर्सिटी कैसे नाम पड़ा, फिर से समझते हैं यहाँ से। 1927 में जब वे भारत लौटे तब कुछ विद्यार्थी और शिक्षक के साथ मिलकर राष्ट्रीय मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव डॉक्टर हुसैन ने 29 अक्टूबर 1920 को खुद रखी थी, जिसे 1925 में दिल्ली के करौल बाग में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे फिर 1 मार्च 1935 को दिल्ली के जामिया नगर में स्थापित किया गया, जिसके बाद से इसका नाम जामिया यूनिवर्सिटी पड़ गया। अब आप समझ गए होंगे कि जामिया यूनिवर्सिटी नाम कैसे पड़ा। जामिया नगर में स्थापित करने के कारण इसका नाम जामिया यूनिवर्सिटी पड़ गया। डॉक्टर हुसैन ने जर्मनी से आने के बाद इसकी हालत देखी, अब बंद होने के कगार पर थी। इन्होंने 20 वर्षों तक इस संस्थान को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। देखिए, 20 वर्षों तक इस संस्थान को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक व्यवहारिक और आशावादी व्यक्तित्व के इंसान थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया का कुलपति बना दिया गया। ठीक है। 1948 में नेहरू जी ने डॉक्टर हुसैन को राज्यसभा का सदस्य बनाया। 1948 में नेहरू जी ने डॉक्टर हुसैन को राज्यसभा का सदस्य बनाया। देखिए, 20 वर्षों तक इस संस्थान को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। अगर डॉक्टर राधा कृष्णन की बात होगी तो लेसन 2 का ही नाम आपका आएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर राधा कृष्णन की यदि बात होगी किसी चैप्टर में तो किस चैप्टर में? लेसन 2। 1948 में नेहरू जी ने डॉक्टर हुसैन को राज्यसभा का सदस्य बनाया। 1955-1957 तक वे जिनेवा में